की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, स्टेट कार्यकारिणी के हमारे सभी सिरमौर पार्टी के सीनियर नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों की संख्या में इस ऑडिटोरियम में मौजूद नौजवान युवा साथियों, छात्र साथियों, विद्यार्थी साथियों और विशेष तौर पर आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हजारों की संख्या में मौजूद मेरी बहनें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, इंसो के इस पर्व त्योहार में आप सब लोगों ने शामिल होकर जो चार चांद लगाने का काम किया है, नशे के खिलाफ इस मुहिम में, इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालकर आवाज बुलंद करने का जो काम किया है, मैं मेरी तरफ से और पूरे इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस 17वें स्थापना दिवस पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका आभार। जो खड़े रहेंगे इन जहरीली हवाओं के खिलाफ, वो लोग इतिहास लिखेंगे, अंधेरे मिटेंगे, सूरज की तरह ये दीपक कल आसमान में जरूर खिलेंगे। आज आपकी ये सभा, आज आपकी ये मौजूदगी और इसके साथ जो कल्चर का मिश्रण है, हरियाणवी संस्कृति सभ्यता का जो मिश्रण है और नशे के खिलाफ जो ये मुहिम है, ये अपने आप में आज युवा क्या सोच रहा है, आज युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसको दर्शाने का काम करता है। मेरे से पहले रणधीर जी ये बता रहे थे, इंसो एक पौधा लगाया था डॉक्टर अजय सिंह जी ने और ये सोच करके लगाया था कि लीडर्स ऑफ टुमारो, भविष्य के नेता इस हरियाणा की माटी से जन्मे। जब 18 साल का विद्यार्थी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो उसे एक वोटर आईडी बना करके देते हैं, वोट भी उसका होता है, एमपी के, एमएलए के, सरपंची के, जिला परिषद के, वो वोट भी डालता है। मगर जब कॉलेज का विषय आए, कोई लाइब्रेरी का आए, कोई किताबों का आए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आए, कोई सीटों का आए, कोई फीस बढ़ोतरी का आए, मेरी बहनों के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का आए, कोई सैनिटेशन का आए, तो फिर उनके पास कहने को कोई अधिकार नहीं होता, आवाज उठाने को कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। इसलिए डॉक्टर अजय सिंह जी ने, क्योंकि स्टूडेंट डेमोक्रेसी हरियाणा में उसकी हत्या कर दी गई थी, डॉक्टर अजय सिंह जी ने इस नौजवान पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म, जननायक जनता पार्टी का जो आज सबसे छोटा इकाई इंसो है, उसको 2003 में 5 अगस्त को रखने का काम किया था। आज डॉक्टर अजय सिंह जी कुछ समय के लिए शायद हमारे बीच में ना हो, मुझे बड़ी खुशी है, गर्व है, मुझे फख्र से कहते हुए आज कोई शंका नहीं है कि आप सब लोगों ने मिलकर, हरियाणा के लाखों विद्यार्थियों ने मिलकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का सपना कहीं ना कहीं पूरा करने का काम किया है। मैं इसकी बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको देता हूं। साथियों, मेरे से लोग पूछते हैं भाई इंसो तो कॉलेज में धरने देने के लिए, नारे लगाने के लिए है। आज यहां स्टूडेंट डेमोक्रेसी के लिए आपने इतिहास लिखा है और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को कौन भूल सकता है, यहां से उसकी शुरुआत हुई है। वहीं ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अकेली नहीं है, बल्कि ये एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। राजनीति के अंदर हरियाणा में विशेष तौर पर एक कल्चर है, जब भी कोई तीज त्योहार, कोई पर्व हो, कोई होली दिवाली हो या पॉलिटिकल पार्टियों के नेता का किसी का जन्मदिन हो, तो ज्यादातर रैलियां करके, सभाएं करके अपनी ताकत दर्शाते हैं। कोई बर्थडे हो तो उसका केक काट कर उसको बधाई देते हैं। अजय सिंह जी ने इस कल्चर को बदला। उनने कहा कि हम त्योहार मनाएंगे, पर्व मनाएंगे, हम कोई जन्मदिन होगा तो भी मनाएंगे, मगर एक सामाजिक सरोकार के विषय को साथ जोड़कर मनाएंगे। ट्री प्लांटेशन, पौधारोपण, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन चलाने हो, चाहे ये बीजेपी वाले आजकल बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय कार्यक्रम बन चुका है। मुझे जो बताया गया कि डॉक्टर अजय सिंह जी ने 2003 में जब इंसो की स्थापना की थी तो उसका मूल रूप से मुख्य उद्देश्य था कि हम समाज के आधे हिस्से को, यानी बेटियों को
जहां शिक्षा के अंदर उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे, वहीं जो मां के कोख में बेटी के जन्म को रोकने की गलत प्रथा है उसके खिलाफ भी इंसो वार करेगी और लड़ाई लड़ने का काम करेगी और समाज के आधे हिस्से को न्याय दिलाने का काम करेगी। मुझे जब 2013 में इस ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो चौधरी देवीलाल जी की यादों को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग ये कहने लगे भाई चौधरी देवीलाल इस नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि वो बहुत पहले हमें छोड़ करके चले गए, शायद इस नई पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को ये नहीं पता कि उनकी महानता क्या थी। उनकी यादों को लेकर हम प्रदेश भर के कोने कोने में गए और हमें अजय सिंह जी ने कहा भाई नहीं, सिर्फ ये भाषण देने से, यात्रा निकालने से काम नहीं चलेगा, सोशल इश्यू जोड़ो। और मुझे खुशी है कि आप सब बड़ों के सानिध्य में हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 10,800 नेत्रदान का विश्व कीर्तिमान 1 दिसंबर 2013 को रोहतक में रचा था। साथियों, आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं और मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती कि दुष्यंत चौटाला जी का विजन सोचिए कि हरियाणा आज बर्निंग इशू जल रहा है। हरियाणा और किसकी आग में जल रहा है? हरियाणा आज नशे की आग में जल रहा है। सहमत हो कि नहीं आज यहां सारे आए हो? साथियों, इस नशे के खिलाफ आज आप लोगों ने जो आवाज बुलंदी है, ये इंसो की पहचान है कि इंसो समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाती है। लेट एंड ब्रेक तो हरियाणा, आप दवाली से शुरू हो जाओ, यमुनानगर तक, पलवल तक और फिर वापस दवाली तक। आज कोई ऐसा क्षेत्र, पहले तो ये कहते थे कि भाई फतेहबाग में ज्यादा नशा है, सिरसा में ज्यादा नशा है। आज मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, ये आंकड़े मेरे पास हैं और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि सिर्फ 2018 में 2566 मामले नारकोटिक्स के दर्ज हुए और 200 से ज्यादा केस हर रोज रजिस्टर हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए साथियों, इसके खिलाफ आज आपका लामबंद होना अपने आप में एक इतिहास लिखने जा रहा है। नशा न केवल हरियाणा को बर्बाद कर रहा है, बल्कि हरियाणा के भविष्य को, आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ी चुनौती, एक क्वेश्चन मार्क बन करके खड़ा है। नशा करते हैं जब, तो हम ज्यादातर यूथ की, मैं दिल की बात कहना चाहता हूं कि इसको एक फैशन मान करके करते हैं। ये सोच करके करते हैं कि ये जो टीवी में, फिल्मों में या जो आजकल म्यूजिक, ऑडियो वीडियोज आती हैं, इसमें जो दिखाया दर्शाया जाता है ये बहुत फैसिनेटिंग है, तो क्यों ना भाई तू भी कर ले। मगर हम ये नहीं जानते कि इसके अंदर, इस लत में लगने के बाद भाई इससे पीछा छुड़वाना असंभव है। मैं ये नहीं कहता कि आप पीछा छुड़वा सकते हैं, मैं ये मानता हूं कि ये लगभग असंभव हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल होती है। और एक आदमी अगर परिवार में नशा करता है तो फिर पूरा परिवार पीछे परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, बर्बाद हो जाता है। साथियों, ठीक कहा काशी जी ने कि हरियाणा जहां दूध दही का खाना, हरियाणा जहां खिलाड़ी जन्मते हैं, हरियाणा जहां फौजी पैदा होते हैं, देश की रक्षा करते हैं। आज एक चर्चा चल पड़ी, पंजाब में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब, आपने सुनी कि नहीं वो? और भाई आज सच्चाई ये है, बुरा ना मानियो, कुछ दिनों बाद ये फिल्म वाले फिल्म बनाएंगे कि उड़ता हरियाणा। मैं आपसे पूछता हूं, एक एक आदमी से इस भवन में, इस ऑडिटोरियम में, क्या आप उड़ता हरियाणा देखना चाहते हो भाई? नहीं, ढीले बोलो, मीडिया वाले मौजूद हैं। क्या हम हरियाणा को बर्बाद होना देखना चाहते हैं साथियों? इसलिए आओ मिल करके, मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आपने मेरा साथ देना है। हम बनाएंगे चुस्त दुरुस्त हरियाणा। आप मेरे साथ एक बार दोहराएंगे, हम बनाएंगे चुस्त दुरुस्त हरियाणा, स्वस्थ तन मन वाला हरियाणा, इंसो घर घर जाएगा, हम बनाएंगे नशा मुक्त हरियाणा। ये शपथ जो आज आपने ली, इसी के साथ मैं आज इंसो की तरफ से एक अनाउंसमेंट करता हूं कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर, जैसे हमारे अग्रवाल जी आए हुए थे, और नशा मुक्ति केंद्र हरियाणा के कोने कोने में है, हम इंसो के वॉलंटियर उन नशा मुक्ति केंद्रों के पास जाकर उनका सहयोग करेंगे
ये शपथ मैं आज आपसे दिलवाना चाहता हूं। अगर मेरी बात में सहमत हो तो लास्ट में मेरी बात खत्म हो जाए तब हाथ खड़े करिए। इसके साथ ये आपका कार्यक्रम है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सभी बैठ लो भाई, बैठ लो। हम 6 लाख विद्यार्थियों के पास प्लेटफॉर्म लेकर, यानी एक फॉर्म बनवाया, एक फॉर्म जैसा आपका शपथ पत्र होता है, हम 6 लाख विद्यार्थियों के पास अगले 1 साल में जाएंगे और उसमें ये शपथ लेंगे कि ना तो मैं नशा करूंगा, ना मैं नशा करने दूंगा, और कोई भाई अगर नशे से प्रभावित होगा तो उसका साथ नशे से छुड़वाने का काम करूंगा। ये शपथ पत्र भी हमने भरवाना है। और भाई नशे के खिलाफ मुहिम में अगर मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर करके जो है आज शपथ लो भाई कि हम इस हरियाणा को नशा मुक्त करवाने का काम करेंगे। साथियों, रही बात स्टूडेंट के इश्यूज की, स्टूडेंट आज परेशान है निजीकरण से। क्वालिटी एजुकेशन नहीं बची हरियाणा में, सिर्फ क्वांटिटी एजुकेशन है। आज हरियाणा में पैसे दो और डिग्री लो, गरीब घरों के बच्चे ताकते रह जाते हैं। और भाई धन्ना सेठ जो है वो इन क्वालिटी एजुकेशन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी एजुकेशन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं बची। आज सबसे बड़ी चिंता है भाई यूनिवर्सिटियां, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, हम इसमें ये नहीं कहते भाई यहां पर कोई कमी है। भिवानी वाले भी आए होंगे, जींद वाले भी यहां आए होंगे, रेवाड़ी वाले भी आए होंगे, महेंद्रगढ़ वाले भी आए होंगे। साथियों, आप चौधरी बंसीलाल जी जो हरियाणा की बड़ी शख्सियत हुई, उनके नाम पर बड़ी भिवानी में यूनिवर्सिटी का एक बार हाल जाकर के देखो। उस यूनिवर्सिटी से तो कोई सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है। आज असलियत ये बन चुकी है हरियाणा की। रिसर्च स्कॉलर कैसे पैदा होंगे जब रिसर्च के लिए कोई लैब नहीं होगी। साथियों, स्टाफ की शॉर्टेज है। और भाई ये सिरसा वाले यूनिवर्सिटी, CDIU वाले मुझे जब भी मिलते हैं एक ही बात कहते हैं कि हमारा तो जी रिजल्ट नहीं आता, और एडमिशन के टाइम पर जब रिजल्ट पीछे का नहीं आएगा तो फिर अगला एक साल, ये सहमत हो के नहीं इस बात से, एक साल का इंतजार करना पड़ता है। साथियों, आज सीटों की कमी है, सीटें इसलिए भी कम है क्योंकि हमारे यहाँ इवनिंग कॉलेज का कोई प्रावधान नहीं है। एक और बात की बड़ी चिंता भाई, अगर मेरी बात से सहमत हो तो हाथ खड़े करियो। मैं आपसे पूछता हूं, इन बीजेपी वालों ने क्या हमारी इन यूनिवर्सिटियों को, इन संघ वालों का, इन निक्कर वालों का ठिकाना बना दिया कि नहीं भाइयों? बनाया कि नहीं बनाया? अगर सहमत हो, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब भी देखो सिर्फ संघ के एजेंडा पर काम होता है। ये ऑडिटोरियम लेने में हमें बहुत जोर आया है, ऐसे नहीं दिया इनने। और जब इन्हें तो इस बात का मेरा भाई, इन वाले जो एक बार ठान लेते हैं वो अपनी बात पूरी कर करके दिखाते हैं, तब जाकर के इनको, इनने आपके एक जो ABVP है उसका कार्यक्रम हो 2 मिनट में ऑडिटोरियम दे देते हैं। क्यों भाई, हम कोई पाकिस्तान जा रहे हैं? मैं आज पूछना चाहता हूं इस संघीकरण बड़ी चुनौती जो बन चुका है, इसको भी हमें रोकना है। और भाई धर्म पर मजबूर करने लगे हैं। आज प्रदेश की सरकार के क्या एजेंडा है? गाय, गीता, सरस्वती नदी, संस्कृत भाषा। मेरे से पत्रकार पूछते हैं भाई पढ़ाई का सुधार कैसे होगा, शिक्षा कैसे अच्छी होगी? मैंने कहा जब स्टाफ पूरा होगा। बोला स्टाफ पूरा कैसे होगा? मैंने कहा जब गाय, गीता, संस्कृत भाषा और ये सरस्वती नदी पर
अरबों खरबों हजारों करोड़ रुपया जो व्यर्थ बहा रहे हैं, उसको वहां की बजाय नए टीचर, नए प्रोफेसर, नए लेक्चरर लाके उसको पैसे को सही जगह पे लगाने का काम करें। सहमत हो के नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा साथियों। इसलिए प्रदेश आज अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है साथियों, और हमें इस प्रदेश को एक नया विजन देना है। हमें इस प्रदेश को इस जंजाल से निकाल करके इस डीरेल हुई रेल के इंजन को ट्रैक पर लाना है। आज अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी नौकरियां दी बीजेपी ने? 17,000, और वो भी कौन लगाए? ग्रुप डी वाले लगाए। पहले एडहॉक में जो लगे हुए थे वो हटा दिए, और भाई ये जो 17,000 चपरासी की भर्ती हुई है ग्रुप डी की, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और सच्चाई है कि आज स्कॉलर्स, पीएचडी करे हुए लोग, लड़के लड़कियां इन ग्रुप डी में भर्ती हुए कि नहीं हुए? बता दो, हुए हैं कि नहीं हुए? आज असलियत यह है कि 10वीं 12वीं पास जिनको वो नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको वो नहीं मिली, और भाई ये जिनको मिली आधे से ज्यादा इसके अंदर भी छोड़ करके चले गए। आज हरियाणा की असलियत ये है, घर घर बेरोजगारी की फौज, बड़ी चुनौती हरियाणा के लिए बढ़ चुका है। क्राइम में नंबर 1 है हरियाणा। ये कहते थे हरियाणा नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 1 है तो क्राइम में, गुंडागर्दी में, लूटपाट में। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक डॉक्टर को किस प्रकार दिन दहाड़े गोलियों के जो है ना उससे उतार दिया गया। एक कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता, प्रेस सेक्रेटरी फरीदाबाद में सड़क पर चलता है तो उसे 16 गोलियां मारी जाती है। मेरा कहने का मतलब है, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते थे। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े उठाओ, महिला के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हरियाणा, और महिला को संरक्षण देने में 27वें नंबर पर हरियाणा। क्या आप ये हरियाणा चाहते हो साथियों? इस हरियाणा को हमें बदलना है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नेटवर्क दलित परेशान है, हमारा भी चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बदले हुए हैं, रोज अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। मैं कह रहा था संघीकरण, ये संघीकरण आपके संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच पर सबसे बड़ा प्रहार है। ऐसे महान शख्सियतों के सपनों को हमने नहीं टूटने देना साथियों। जो आज हालात है इसके खिलाफ मैं एक ही बात कह सकता हूं कि वो जात पात की बात करेंगे, खराब प्रदेश के हालात करेंगे। हम हरियाणा के जन जन को जोड़कर प्रदेश में एक नई शुरुआत करेंगे। ये दुष्यंत चौटाला जी जो है, जींद में जब नई पार्टी बनाई 7-8 लाख लोग जींद में आए। क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि दुष्यंत ने जो 5 साल काम किया पार्लियामेंट में, आज तक एमपी बना के भेजा करते, कभी कोई बोले नहीं करता। मगर दुष्यंत ने एक एमपी क्या होता है, वो क्या कर सकता है और व्यवस्था कैसे बदल सकता है, उसमें एक नया आयाम सुनहरे अक्षरों से लिखने का काम हमारे सांसद ने किया है। और बड़ी उम्मीद से दुष्यंत की तरफ लोग देख रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में हम हरियाणा प्रदेश की एजुकेशनल पॉलिसी को बदलने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में निजीकरण जो हो रहा है उसको रोककर सरकारी तौर पर एजुकेशन के अंदर क्वालिटी लाने का काम करेंगे। मैं विश्वास और वादा आपको देता हूं। जो यूनिवर्सिटियां बन गई, भाई बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्सिटियां तो हर जिले में होनी चाहिए, मगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। इसलिए ये भी मैं वादा आपको, हरियाणा को आज जो सुन रहे हैं उनको देता हूं कि हम हर यूनिवर्सिटी को इस कदर तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो और यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी हो, वो रूप उसे दें। हम सरकार आते ही 1 वर्ष के अंदर प्रत्येक यूनिवर्सिटी को बराबर के स्टैंडर्ड पे लाकर के खड़ा करने का काम करेंगे। साथियों, जो आज हमारी बहनें हैं, गरीब घर की बेटियों को हम देखते हैं कि क्या स्कूल लेवल तक की पढ़ाई तो चलो आज तो भाई सब करते हैं, जब कॉलेज में कदम रखने की बात आती है तो घर वाले बहुत सा हम देखते हैं कि भाई चिंता करते हैं, बेटी जाएगी कैसे, आएगी कैसे, क्या कोई रास्ते में उसे परेशानी तो नहीं होगी। मैं आपको वादा देता हूं कि आप हरियाणा में जेजेपी का राज जिस दिन बना दोगे, 1 वर्ष के अंदर प्रत्येक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लेकर 30 किलोमीटर रेडियस, 30 किलोमीटर के रेडियस में हम हरियाणा रोडवेज की बसों से फ्री ट्रांसपोर्ट हमारी बहनों के लिए हर गांव तक करवाने का काम करेंगे।
एडिक्वेट सिक्योरिटी के साथ। एडिक्वेट सिक्योरिटी का क्या मतलब है भाइयों? कम से कम एक पुलिस का कांस्टेबल उस बस के अंदर जरूर होगा जिससे हमारी बहनों के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। पीएचडी लेवल तक की एजुकेशन, यानी रिसर्च लेवल तक की एजुकेशन दुष्यंत चौटाला के मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा प्रदेश की बहनों को मुफ्त देने का काम करेंगे सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसका हिसाब करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, गांव के हमारे जो भाई हैं रूरल एरिया के, कि भाई नंबर नहीं पड़ता। नंबर क्यों नहीं पड़ता? पहले गांव वालों को 5 नंबर ज्यादा दिए जाते थे, चौधरी देवीलाल ने शुरुआत की थी। शहर वालों से गांव वाले मुकाबला, माफी के साथ कहूंगा भाई को बुरा मत मानियो, मगर देहात का बच्चा घर के काम करता है, खेत में अपने पिता का हाथ बटाता है, घर में अपने परिवार का हाथ बटाता है, मगर कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब वो आता है तो भाई फिर शहर वालों से मुकाबला नहीं कर पाता। सहमत हो कि नहीं इस बात से भाई? इसलिए गांव का बच्चा जब दाखिला लेगा तो उसको 10 नंबर बोनस के तौर पर दिलवाने का काम आने वाले समय में करेंगे। स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी किसकी है? चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ किसका? हरियाणा का है कि नहीं है भाइयों? ढीले ढीले क्यों बोलो, हरियाणा का है कि नहीं है? पंजाब वालों का चंडीगढ़ में हक है। पंजाब वालों की अलग से रिजर्वेशन है। पंजाब वाले चाहे तो पहले दाखिला मिलता है, और हरियाणा वाले कितने भाइयों? 18%, और हक तुम्हारा 40%। क्या आपको पीछे रहना चाहिए? इसलिए मैं आपको वादा देता हूं, जिस दिन सरकार बीजेपी की आएगी, हम दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पैसा लौट कर करके, जिससे जैसे पंजाब की स्टेट करती है, हम अपने हक भी सुरक्षित करेंगे। कम से कम 40% का हक हरियाणा के स्टूडेंट का पंजाब यूनिवर्सिटी में। बातें बहुत सी हैं मगर समय कम है, क्योंकि मेरे बाद में 2 सीनियर नेता और फिर दुष्यंत जी ने भी बोलना है। और भाई एक बहुत प्रसिद्ध गायक है आरने, वो भी आए हैं, उनके लिए मेरी बात में कोई दम लगे, मेरी बात में आपको कुछ ठीक लगे, भाई ये बीजेपी वाले कह रहे हैं बार बार, सुनो एक मिनट, सुनो भाई सुनो, बीजेपी वालों ने कहा तुम पहले अपनी पूरी कर लो, फिर मैं अपनी बात पूरी करूं। मैंने एक दिन दवाई में ये कह दिया, भाई ये नशा जो है इसके खिलाफ मुहिम में आजकल ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो स्वयं नशे से लिप्त हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आज एक बात खुले दिल से, भाई ये 90 एमएलए हैं, हरियाणा के 10 एमपी हैं, और हमारे जैसे राजनीतिक लोग हैं। हम नशे के खिलाफ तब बात करें जब हम उससे दूर हों। इसलिए मैंने आइडिया दिया था हरियाणा की सरकार को, भाई इनके सबके एमएलए एमपी के सबके डोप टेस्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और फिर जो राजनीतिक लोग हैं उनके भी होने चाहिए। हम तब वो कहने लायक होंगे जब हम अछूते होंगे। मगर मेरी बात का अनिल विज ने पतंगड़ बना लिया। मैं अनिल विज को आज चुनौती देता हूं खुले तौर पर कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जहां दिग्विजय को बुलाओगे, जहां दुष्यंत जी को बुलाओगे, मेरी पार्टी के किसी नेता को बुलाओगे, मैं लेकर के आऊंगा भाई। मगर तुम्हारे वालों की गारंटी अनिल विज आपको लेनी पड़ेगी बाबा जी लेनी पड़ेगी, भागने से काम नहीं चलेगा। मैं गारंटी शुदा कह सकता हूं, और हरियाणा की सरकार से नहीं सहमत भाई हम। हरियाणा वाला तो रिजल्ट तुम मैनेज कर दोगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टीम बुला लो, और भाई हमने बुला लो, सबके डोप टेस्ट कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं बात ज्यादा लंबी चौड़ी ना कह के समाप्त करूंगा। जब गांव के सिपाही अपनी पर आएंगे, ये आंधी ये तूफान को क्या उन्हें रोक पाएंगे?
अंधेरी रात का घमंड करेंगे हम खत्म। ये जुगनू प्रदेश में कल रोशनी लाएंगे। ये जुगनू है जिनको आज को जुगनू कहता है, कोई कहता है वानर सेना। यही कल का भविष्य है, यही हरियाणा प्रदेश को बदल करके दिखाएगा। भाई दुष्यंत जी यहां बैठे थे, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए हों, मगर दुष्यंत जी हमारी आवाज सुन रहे होंगे। दुष्यंत जी, आज ये हरियाणा प्रदेश, यहां पर पधारे हजारों नौजवान आप में बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे, आप में बड़ी उम्मीद से यहाँ आए हैं, देख रहे हैं हरियाणा का कल। मैं आपसे आग्रह करता हूं, उम्मीद करता हूं भाई इस हरियाणा के अंदर जब आप प्रदेश को लीड करें, जेजेपी का राज हो, यहाँ बैठे और हरियाणा के लाखों लोग, करोड़ों लोग जो सुन रहे हैं, उन्हें ऐसा विश्वास दिला करके जाएं भाई कोई ऐसी कार्रवाई आप पढ़ते ही नशे पे करोगे जिससे हरियाणा की हर एक निवास की मूल धरती से इस नशे को मूल जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये बात आप पधारे, आपने मुझे लायक समझा और इनसो को 7 साल भाई बहुत लंबा अरसा हो जाता है और मुझे भी आपने बहुत स्नेह दिया। शायद मेरी जगह भी ये जिम्मेवारी कल को किसी को और को मिल जाए और मैं चाहता हूं मेरे से और बहुत काबिल लोग हैं जिनको इनसो का अध्यक्ष बना देना चाहिए। पार्टी में हम और पदों पर काम करेंगे। मगर साथियों, मैं जाते जाते, क्योंकि मैंने कहा था ये मेरा आखिरी साल है इनसो में, मैं जाते जाते जैसे आई डोनेशन वाला कामयाब हमने किया, मैं जाते जाते डॉक्टर अजय सिंह जी का जो सपना है और नशे के खिलाफ इस लड़ाई को सरकार करे या ना करे, मगर इनसो जो है कामयाब जरूर कर करके दिखाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कार्यकर्ता दूर दूर से